हरे कृष्णा। आप सभी को तुलसी विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज देवउठान एकादशी के शुभ अवसर पर भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम और माता तुलसी के पवित्र मिलन का आयोजन किया जाता है। शालिग्राम शिला भगवान विष्णु का प्रतीक है, इसलिए इस खास दिन इन दोनों का विवाह करा के भक्तों को धार्मिक पुण्य की फल की प्राप्ति होती है। तुलसी को देवी लक्ष्मी का अवतार माना जाता है और भगवान विष्णु सभी देवताओं के अधिनायक हैं। तुलसी विवाह के दिन इन दोनों की पूजा करने से अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। मान्यता के अनुसार तुलसी विवाह कराने से घर में धन्य धान्य की वृद्धि होती है। इस शुभ अवसर पर भक्तगण तुलसी जी की विवाह के माध्यम से अपनी भक्ति को नव जीवन देते हैं और तुलसी माता के साथ ही शालिग्राम भगवान जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो आइए आज तुलसी विवाह की इस दिव्य कथा का श्रवण करते हैं और तुलसी विवाह के इस पवित्र प्रसंग के हर पहलू को जानकर अपने जीवन में भक्ति और प्रेम का संचार करते हैं। बोलिए गजानंद महाराज की जय, शालिग्राम भगवान की जय, तुलसी महारानी की जय। तुलसी विवाह की कथा के अनुसार श्रवण मुनि की पुत्री तुलसी अपूर्ण सुंदरी थी। उसकी इच्छा थी कि उसका विवाह भगवान नारायण के साथ हो। इसके लिए उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में स्थित वंद्री वन में घोर तपस्या की। दीर्घ काल तक तपस्या के बाद ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। तब तुलसी जी ने कहा, हे सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, आप अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात आप जानते हैं, फिर भी मैं आपको अपनी इच्छा बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भगवान श्री नारायण मुझे पति रूप में मिले। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा अभिष्ट तुम्हें अवश्य मिलेगा। अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें शाप मिला है। इसी प्रकार भगवान श्री नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का शाप मिला है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी उसमें नारायण का अंश विद्यमान रहेगा। इसलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप के शमन के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं, लेकिन नारायण के अंश से युक्त दानव कुल में जन्मे उस शापग्रस्त पार्षद से तुम्हारा विवाह होगा। श्राप मुक्त होने पर भगवान श्री नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। तब तुलसी जी ने श्री ब्रह्मा जी के इस वर्ग को स्वीकार किया। अब तुलसी वंद्री वन में ही रहने लगी। नारायण का पार्षद दानव कुल में शंखचूड़ के नाम से पैदा हुआ। कुछ समय के बाद वह भ्रमण करता हुआ वंद्री वन में आया। यहाँ तुलसी जी को देखते ही वह उन पर मुग्ध हो गया। तुलसी जी के सामने उसने अपने साथ विवाह करने का प्रस्ताव रखा। इतने में ही ब्रह्मा जी वहाँ आ गए और तुलसी जी से कहा, तुलसी, शाकचूड़ को देखो, कैसे देवोप इसका स्वरूप है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है मानो इसके शरीर में नारायण का वास हो। तुम प्रस्ताव को सहज स्वीकार कर लो। तुलसी जी को भी लगा कि उसकी तपस्या पूर्ण हुई, उन्हें इच्छित फल मिला। इस प्रकार शंखचूड़ के साथ उसका गंधर्व विवाह हो गया और वह शंखचूड़ के साथ उसकी पत्नी बनकर महल में आ गई। शंखचूड़ ने अपनी परम सुंदरी सती साध्वी पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया। उसने अपने राज्य को इतना विस्तार कर लिया कि देवलोक तक उसके अधिकार में आ गया। स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवता की दशा अब दयनीय हो गई। शंखचूड़ किसी को कष्ट नहीं देता था, पर अधिकार और राज छिन जाने से सारे देवता मिलकर श्री हरि, विष्णु और शिव जी की सभा में गए तथा अपनी विपत्ति सुनाई। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुलसी परम साध्वी है, उसका विवाह शंखचूड़ से मैंने ही करवाया था। शंखचूड़ को तब तक नहीं हराया या मारा जा सकता जब तक तुलसी को ना छला जाए। तब श्री विष्णु ने कहा, पूर्व जन्म में मेरा पार्षद था, शाप के कारण उसे दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में भी मेरा अंश उसमें व्याप्त है। साथ ही तुलसी के पतिव्रत धर्म से वह अजय भी है। फिर देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने शंखचूड़ के पास संदेश भिजवाया कि या तो वह देवताओं का राज लौटा दे या फिर उनसे युद्ध करे। शंखचूड़ शंकर जी के पास पहुंचा और उसने कहा, देवादिदेव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है। राज्य का विस्तार करना तो हर राजा का कर्तव्य है। आप देवताओं से कहिए कि वे मेरी प्रजा होकर रहे। हमारा और आपका युद्ध शोभा नहीं देता, और अगर इस युद्ध में आप हार जाएं
तो यह बड़ी लज्जा की बात होगी, और अगर मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। शंखचूड़ की बात सुनकर भगवान शंकर हंसे। वे तो सब रहस्य जानते थे। तुलसी और शंखचूड़ के पूर्व जन्म के शाप की अवधि अब लगभग पूरी हो चुकी थी। भगवान शंकर बोले, शंखचूड़, इसमें कीर्ति और लज्जा की कोई बात नहीं है। तुम देवों का राज्य उन्हें लौटा दो और उन्हें अपने पद पर प्रतिष्ठित होने दो। युद्ध से बचने का यही एकमात्र उपाय है। तब शंखचूड़ ने कहा, मैंने तो युद्ध के बल से ही देवलोक को जीता है और कोई उसे केवल युद्ध के द्वारा ही वापस ले सकता है। यही मेरा अंतिम निर्णय है। ऐसा कहकर शंखचूड़ चला गया। उसने अपने राजमहल में वापस आकर अपनी पत्नी तुलसी को सारी बात बताई और कहा, यह सुख दुख, मंगल अमंगल सब कुछ काल के अधीन है। हम तो केवल निमित्त हैं। संभव है कि भगवान शिव देवों का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करें। तुम चिंता मत करना, तुम्हारी सती तेज मेरी रक्षा करेगा। और फिर दूसरे ही दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया। शंखचूड़ ने भीषण बाण की वर्षा करके उसका वेग रोका। उसके प्रहार से देवता डगमगाने लगे। फिर उसने दानवी शक्ति का प्रयोग करके मायावी युद्ध आरंभ कर दिया। युद्ध स्थल पर वह कभी किसी को दिखाई नहीं देता था, पर उसके अस्त्र शस्त्र प्रहार कर देवताओं को घायल कर रहे थे। देवगण अपने अस्त्र चलाए भी तो किस पर, क्योंकि कोई शत्रु सामने था ही नहीं। कई दिनों तक इस तरह भयंकर युद्ध चला। शंखचूड़ पराजित नहीं हुआ। तब भगवान शिव ने श्री विष्णु से कहा, हे हरि, कुछ उपाय करो, अन्यथा मेरा तो सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। भगवान श्री विष्णु ने सोचा, बल से तो शंखचूड़ को हराया नहीं जा सकता, इसलिए अब छल का सहारा लेना पड़ेगा। उन्होंने तुरंत अपना स्वरूप शंखचूड़ जैसा बना लिया और अस्त्र शस्त्र से सुशोभित होकर वे महल में तुलसी जी के पास आए और बोले, हे प्रिय, मैं युद्ध जीत गया। सारे देवता भगवान शंकर समेत हार गए। इस खुशी में आओ, मैं तुम्हें अंग से लगा लूँ। पति को प्रत्यक्ष खड़ा देख और विजय का समाचार सुनकर वह दौड़कर मायावी शंखचूड़ के गले से लिपट गई। इस प्रकार पति पत्नी दोनों ने आलिंगन होकर खूब आनंद मनाया। उधर पराये पुरुष के साथ इस प्रकार के व्यवहार से तुलसी का सती तेज नष्ट हो गया। उसका सती तेज जो शंखचूड़ के कवच के रूप में रक्षा कर रहा था, वह कवच नष्ट हो गया। अब युद्ध के मैदान में इधर शंखचूड़ शक्तिहीन हो गया। यह जानते ही भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से उस पर प्रहार कर दिया। त्रिशूल के लगते ही शंखचूड़ जलकर भस्म हो गया। शंखचूड़ के मरने के बाद अब श्री विष्णु अपने असली स्वरूप में आ गए। सामने अपने पति शंखचूड़ के स्थान पर विष्णु भगवान को खड़ा देखकर तुलसी बहुत आश्चर्यचकित हुई। अब उन्हें पता लग गया था कि स्वयं नारायण ने उसके साथ छल किया है। तब क्रोध में आकर उन्होंने श्राप दे दिया कि एक सती का सतीत्व भंग करने के अपराध में आप हृदयहीन पत्थर हो जाओ। तब भगवान श्री विष्णु ने तुलसी जी का श्राप को स्वीकार करते हुए कहा, देवी, तुम्हारे और शंखचूड़ के कल्याण के लिए ही मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों को श्राप मुक्त करना था। तुम भी अब शरीर त्याग कर तुलसी विरवा के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से होगी। मैं शालिग्राम पत्थर बनूंगा। मेरे शीश पर तुम सदैव आदर से विराजमान होगी। तुम्हारे पति की हड्डियों के चूर्ण से शंख की उत्पत्ति होगी। उस शंख की ध्वनि से देवताओं और मेरी पूजा आराधना होगी। जहाँ शंख ध्वनि होगी वहाँ सदैव मैं मंगलमय विराजमान रहूँगा। तुमने पूर्व जन्म में वद्री वन में मुझे पाने के लिए कठिन तपस्या की थी। अब अगले जन्म में मैं नारायण प्रसद के रूप में वद्री वन में स्थापित हो जाऊँगा और मेरी पूजा अर्चना फल फूल से ना होकर तुम्हारे तुलसी दल से होगी। मेरे शीश पर विराजमान होकर तुम मुझसे भी ऊंचा पद प्राप्त करोगी और मेरा भोग भी तुम्हारे बिना स्वीकार नहीं होगा। प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी की जय। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। कथा समाप्त हुई। मैं आशा करती हूँ ये कथा आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो एक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा ज़रूर लिखिएगा। हरे कृष्णा। धन्यवाद।